हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज द एड्रेस इन द जीएसटी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। एक बार अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में आपको एड्रेस वगैरह चेंज करना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, साथ में कोर फील्ड नॉन कोर फील्ड्स आखिर होती क्या है और कैसे आप लोग ऑनलाइन चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आपको पेड कंसल्टेंसी या सर्विस की रिक्वायरमेंट है जीएसटी के रिगार्डिंग, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सिंपली बात करते हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस और हमारा जो एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस होता है वो बेसिकली आपके बिजनेस का प्राइमरी लोकेशन कहलाता है, जहां से आप बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपके जहां पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन होते हैं या फिर जो टॉप मैनेजमेंट जहां पे लोकेटेड होता है वो बेसिकली आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस कहलाता है। साथ में गाइस अगर मैं बात करूं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की, तो आपके प्राइमरी बिजनेस के अलावा लोकेशन के अलावा जहां से भी आप बिजनेस चलाते हैं विद इन द स्टेट, ध्यान रखिएगा विद इन द स्टेट, तो वो बेसिकली आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ई कॉमर्स का एग्जांपल देना चाहो तो मान लीजिए अगर आप अमेजोन एफबीए हो गया, यानी कि अमेजोन का जो वेयर हाउस होता है आपके स्टेट के अंदर, वहीं से आप अपना सामान डिस्पैच करवाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीएसटी के अंदर एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस अमेजोन का जहां पे वेयर हाउस होता है वहां का बेसिकली आपको लोकेशन वगैरह डलवाना पड़ता है। अब गाइस बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है। तो देखिए, जो भी नई लोकेशन को आप अपडेट करना चाहते हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी हो गया, और जिसका भी नाम है उस बिल के ऊपर उससे एनओसी आपको लेनी पड़ेगी एक स्टैम्प पेपर के ऊपर। साथ में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपके पास में रेंट एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट या सेल डीड वगैरह हो गई, या कई बार आपको लैंडलॉर्ड जो ऑनर होते हैं उसके आईडी प्रूफ वगैरह भी लगाने पड़ते हैं। वैसे इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आपको कंसेंट लेटर का फॉर्मेट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है, उसके बाद में जाना है सिंपली सर्विस वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन की टैब मिलेगी, यहाँ पे आपको कोर फील्ड्स मिलेगी और नॉन कोर मिलेगी। तो देखिए, अगर आपको एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो आपको कोर के अंदर जाना है। नॉन कोर के अंदर सिर्फ आप अपनी बेसिक सी डिटेल्स जैसे अपना मोबाइल नंबर वगैरह वो आप चेंज आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है कोर फील्ड्स के अंदर। गाइस आप यहाँ पे जैसे ही कोर फील्ड्स के अंदर बेसिकली एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने जो है 5 टैब यहाँ पे खुल जाती है। तो आपको सिंपली जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस वाला ऑप्शन दिख रहा है वहां के उसके ऊपर जाना है। उसके बाद आपको नीचे नीचे बॉटम के अंदर जाना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे बॉटम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वैसे कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं देगा, तो लेकिन यहाँ पे आपको नीचे लिखा होगा एडिट का बटन, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है ताकि जितनी भी फील्ड है वो एडिटेबल हो जाए। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी फील्ड जो यहाँ पे एडिटेबल हो चुकी है। तो गाइस अब यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो भी नया एड्रेस है वो यहाँ पे आपको सिंपली अपडेट करना है। तो जो भी नया एड्रेस है आप सारी डिटेल्स जो यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं, आपकी सारी डिटेल्स जो यहाँ पे एडिटेबल हो जाएगी, लेकिन जो स्टेट होगा वो यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि स्टेट को आप चेंज आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे केवल आपको अपना जो एड्रेस होगा विद इन द सेम स्टेट वही यहाँ पे आप केवल अपडेट कर सकते हैं। साथ में गाइस ऊपर आपको मैप का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी आपकी लोकेशन है उसको ड्रैग करके आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपका जो कमिश्नरेट या जो रेंज होती है वो बेसिकली यहाँ पे चेंज आउट नहीं रहेगी, वो यहाँ पे सेम रहेगी। इसके अलावा आप अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर वगैरह चेंज आउट कर सकते हैं। साथ में गाइस आपको नेचर ऑफ पोजीशन और प्रीमाइस के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी हो गई, स्टैम्प पेपर के ऊपर एनओसी वगैरह हो गई, कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट की कॉपीज हो गई। तो ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके चेंज आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पे नीचे आता है नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन प्रीमाइस। तो ऊपर प्रीमाइस के अंदर आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आपको एक रीजन डालना पड़ेगा, आप जो ऊपर एड्रेस चेंज कर रहे हैं उसका रीजन क्या होगा, कि लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे अपना प्रीमाइस चेंज कर दिया है या लेट सपोज वो किराए के ऊपर था अब आपने दूसरी जगह ले ली खुद की, तो जो भी आपका रीजन होगा वो आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हैं। प्लस कब से आप ये अमेंडमेंट कर रहे हैं या कब से अमेंडमेंट लेना चाहते हैं तो वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस लेट सपोज अगर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस यहाँ पे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आपको लिखा हो जाता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो इस टैब को आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो गाइस जो अगले वाला टैब होगा तभी उसके अंदर आप एक एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ द एडिशनल प्लेस डालना है, तो यहाँ पे हम सिंपली 1 डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डालते ही ऐड न्यू का ऑप्शन आ चुका है। अब गाइस आपका जो भी एड्रेस है वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और सेम अपना जो है गूगल मैप के ऊपर लोकेशन ट्रैक करवा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। फिर नीचे अगर अगेन आपको ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। नेचर ऑफ प्रीमाइस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, जिसके हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और वही सेम कहानी आपको रीजन डालना पड़ेगा कि ये एडिशनल प्रीमाइस आप क्यों ऐड करना चाहते हैं, और आपको एक डेट ऑफ द अमेंडमेंट डालनी पड़ेगी। ये सारी चीजें करने के बाद में गाइस सिंपली आपको वेरिफिकेशन कराना है, एक ईवीसी के थ्रू आपका वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है उसके बाद में आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आता है, और विद इन द फ्यू डेज आपका जो एड्रेस होता है वो बेसिकली जीएसटी पोर्टल के अंदर अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद में गाइस जैसे आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ द बिजनेस के अंदर यहाँ पे आपको जो भी अपडेटेड एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर पाएंगे कि मेरा अपडेट पोर्टल के अंदर अपडेट हो चुका है कि नहीं हो चुका। साथ में आप जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे डालेंगे उसका एक ARN नंबर वगैरह भी जनरेट होता है, तो उससे भी इजीली आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी अपडेट की रिक्वेस्ट यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है या कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।